Children, in this series, we are learning all important derivations of topic capacitor which are frequently asked in your board exam. Now, here, this is the fourth derivation of topic capacitor in which you need to calculate capacitance of a capacitor when there is a dielectric field in between the two plates of capacitor. So, obviously, you need to know what is dielectric. Materials in which almost all electrons are bound with their atoms. That means no free electrons. These materials are called insulator or dielectric. So I think you don't need to be worried about the dielectric. It is simple insulating material. Now dielectric materials are of two types based on their atomic or molecular structure. कौन कौन से दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं? डाइलेक्ट्रिक विच आर हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स एंड डाइलेक्ट्रिक विच हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर लाइक वाटर मॉलिक्यूल. क्या है इस मॉलिक्यूल में? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है. ठीक, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है. तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दैट ऑक्सीजन गेट्स पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है कि इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये क्या होता है? डाइपोल. तो वाटर मॉलिक्यूल में दो डाइपोल्स होते हैं और इन दोनों डाइपोल्स का स्ट्रेंथ हम जिस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कराते हैं वो है डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट बताता है कि ये डाइपोल मटेरियल को किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करने के लिए फोर्स करेगा. तो डाइपोल का और डाइपोल मूवमेंट का ये बहुत इफेक्ट होता है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा. तो अगर आप डाइपोल मूवमेंट को याद करें तो वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इससे कैलकुलेट होता है. तो अगर अब यहाँ पे दो डाइपोल मूवमेंट्स हैं यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में यहाँ कहीं से रिप्रेजेंट होगा. और क्योंकि ये इक्वल है बिल्कुल, तो बिल्कुल बीच से ये डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा. तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डाइपोल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम उनके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाने वाले इस एरो से ही रिप्रेजेंट करने लगते हैं. तो जब कभी हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को डायग्राम में बनाते हैं तो हम इस डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले एरो से ही इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब एक डाइलेक्ट्रिक तो ऐसा हो गया जिसके पास डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. दूसरी तरह का ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, डाइपोल इसमें इसकी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड नहीं है. तो फिर अब इन दोनों तरह के डाई इलेक्ट्रिक्स को जब हम दो प्लेट्स के बीच कैपेसिटर की डालते हैं तो क्या होता है? कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स चार्ज हैं, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस तरीके से, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर. अब क्या हुआ कि जो डाइपोल्स थे उनका हेड किधर था? पॉजिटिव चार्ज की ओर. टेल किधर थी डाइपोल मूवमेंट की? निगेटिव चार्ज की ओर. तो पॉजिटिव प्लेट ने निगेटिव चार्जेस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव प्लेट की ओर अलाइन हो गए. या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द डाइपोल्स एंड डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे क्या हुआ कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पड़ोस में एक और मॉलिक्यूल है, उसका निगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, एंड सो ऑन. तो जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के नेबरहुड में थे वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. लेकिन बिल्कुल एज के ये सारे चार्जेस निगेटिव और ये सारे चार्जेस पॉजिटिव, ये बैलेंस बच रहे हैं जो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं. तो इसका असर क्या हुआ कि डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखने पर डाइपोल मोमेंट्स के अलाइनमेंट की वजह से ये वाली सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो गई
और जो निगेटिव प्लेट की ओर है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गई। और इसकी वजह से न सिर्फ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ, बल्कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो गई इस पॉजिटिव चार्ज से इस निगेटिव चार्ज की ओर। अब ये चार्जेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने कि प्लेट के चार्जेस। और दूसरी बात है कि ये चार्जेस फ्री चार्जेस नहीं हैं, ये पार्शियल जो पोलराइजेशन हुआ मॉलिक्यूल्स का उसकी वजह से हैं। तो हमेशा ध्यान रखना ये फ्री चार्जेस हैं और ये मॉलिक्यूल्स में बंधे हुए चार्जेस हैं। लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एग्जिस्ट करने लगी। ई नॉट जो कि प्लेट्स के फ्री चार्जेस की वजह से थी, और ई इंड्यूस्ड जो कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से डाई इलेक्ट्रिक के अपीयर हो गई। अब ये इसके कंपैरिजन में वीक फील्ड है, तो और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं दोनों। तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो हवा में ई नॉट फील्ड से रिलेटिवली कमज़ोर हो गई, क्योंकि अब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हो गई। तो डाई इलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द रिजल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रिड्यूसेस, राइट, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द टर्म ई नेट। तो डाई इलेक्ट्रिक को जब हमने प्लेट्स के बीच में रखा तो क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कमज़ोर हुई हमने ये पता किया कि हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी 1 बाय अ टर्म, कांस्टेंट टर्म विच इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, 1/K टाइम्स ई नॉट हो गई। ठीक, तो 1/K फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई और उसकी वजह से जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स था वो भी कम हो गया। आगे देखेंगे हम इस चीज़ को। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने का बच्चों असर हमेशा ये होगा कि आप और ज़्यादा चार्ज और इसलिए और ज़्यादा एनर्जी इस प्लेट के बीच में स्टोर कर सकते हैं। ये फ़ायदा हमेशा होगा डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डालने का फ़ायदा होगा कि जब आप ज़्यादा चार्ज और फिर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी एनर्जी स्टोर करने की। तो डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डालने का फ़ायदा क्या मिलता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और ये चीज़ हम आगे समझेंगे भी मैथमेटिकली भी, क्योंकि यही हमारा डेरिवेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स वाला डाइलेक्ट्रिक डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए रिड्यूस हो गई क्योंकि डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। लेकिन उनका क्या, जिन मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल्स पहले से नहीं थे, यहाँ पर when such molecules are placed between the plates of capacitor, there also the negative charge around the nucleus, the charge cloud, that shifts towards the positive plate, and molecule is partially polarized now in this manner. अब cloud positive plate की तरफ shift हो गया और अब इसमें डाइपोल बन गया, ये माइनस पार्शियल निगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। And as a result, molecule is partially polarized, and now that there is a dipole moment existing, and this dipole moment induced in this molecule, when it experiences torque, it is aligned in the direction of electric field E naught. और असर वही कि electric field inside the dielectric is reduced by the factor 1/K. तो हमने क्या समझा? डाइलेक्ट्रिक क्या है? It's an insulating material. कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक वो जिनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट रखते हैं और वो दूसरे जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, लेकिन जब वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 1/K, वेयर K इज अ कांस्टेंट which is characteristic of the dielectric and is known as dielectric constant। जो डेरिवेशंस अब तक हम लोग सीख चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैपेसिटर का पूरा टॉपिक एक कैपेसिटर क्लास 12th प्लेलिस्ट में सेव है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब अपने डेरिवेशन पर पहुंचते हैं। Now here we are asked 2 types of derivations. One, find capacitance when dielectric is filled between the plates of capacitor completely, and second is find capacitance of the parallel plate capacitor when dielectric is placed between the capacitor plates partially, पूरी तरह से filled न हो।
तो सबसे पहले हम लोग इस डेरिवेशन को देखते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे जब एक डाई इलेक्ट्रिक को हम प्लेट्स के बीच पूरी तरह से फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ई नेट पर आ जाते हैं। हम जानते हैं कि अब ई नेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये जो नेट फील्ड है ये ई नॉट का 1/k है। इसका असर ये होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर which is having formula electric field constant electric field between the plates of capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कैन बी रिटन लाइक दिस। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0/k, यहाँ रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता ना E0 कितना था, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये k। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। तो V नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA इंटू D। अब यहाँ पर Q को अगर आप V से डिवाइड कर दो तो कैपेसिटेंस मिल जाता है। बस हमारा फॉर्मूला आ गया, Q अपॉन V इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट KA न्यूमरेटर में और D डिनोमिनेटर में। तो अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को एक साथ रखो और K को अलग रखो। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब उसके प्लेट्स के बीच एयर थी, और जब डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो नया कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स दी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर वाज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, और नया कैपेसिटेंस K टाइम्स एयर के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, यानी कैपेसिटेंस अब हमारे कैपेसिटर का बढ़ गया। अगर पूरी तरीके से प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल नहीं किया जाए, पार्शियली फिल किया जाए, तब देखें क्या होता है। अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, तो इसको समझो ध्यान से। ये बीच में हमने मान लो डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में हवा है और इन दोनों के बीच में हवा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसने इस डाई इलेक्ट्रिक को भी पोलराइज किया। इसका ये वाला सरफेस निगेटिवली चार्ज हो गया पार्शियली, और ये वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ध्यान से देखो कि एक लेयर ये पॉजिटिव चार्ज की और एक लेयर ये निगेटिव चार्ज की। ये तो एक कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर और एक निगेटिव चार्ज की लेयर। इधर ये देखो, एक निगेटिव चार्ज की लेयर, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर, तो ये एक दूसरा कैपेसिटर बन गया। और एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर, एक निगेटिव चार्ज की लेयर, तो ये तीसरा कैपेसिटर बन गया। तो असल में अब हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको देखेंगे तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन जो सीरीज में है। एक कैपेसिटर की चार्ज लेयर्स के बीच हवा है, दूसरे कैपेसिटर की चार्ज लेयर्स के बीच डाई इलेक्ट्रिक है, और तीसरे कैपेसिटर की चार्ज लेयर्स के बीच फिर से हवा है। मान लो कि इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस a हो, ये थिकनेस डाई इलेक्ट्रिक की t हो, और इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस b हो। तो अब इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्चुअली हमको निकालना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सीरीज में चार्ज तो हर कैपेसिटर पर सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये ऑलरेडी चार्ज्ड कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, है ना, और हमने इस डाइलेक्ट्रिक को बीच में इंसर्ट किया है, यहाँ कहीं बैटरी नहीं है। तो तीन कैपेसिटर्स तो बन गए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट्स के बीच था पहले, V न्यू, ठीक है ना, वो अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का सम होना चाहिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मान ले कि V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V0 था वो लिखा जा सकता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 को क्या लिखेंगे हम, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज A। इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड
E new या E net into distance between the two charges, that is P. और इस जगह के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज B. तो E नॉट इंटू A प्लस E नॉट इंटू T प्लस E नॉट इंटू B, ये हो गया न्यू पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में से E नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया A प्लस B और E नेट इंटू T अलग. इसको आपने V न्यू के बराबर लिखा और फिर E नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या किया, E नेट को लिखा. हमें पता है कि E नेट जो डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, वो कितना है, E नॉट बाई के घटकर हो गया है. तो हमने इसकी जगह भी E नॉट बाई के कर दिया और E नॉट की जगह लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखो. ये A, ये B, ये पूरी डिस्टेंस D. तो A प्लस B एक्चुअली कितना होगा, D डिस्टेंस में से ये T थिकनेस माइनस कर दो तो ये बचा हुआ हिस्सा A प्लस B मिल जाएगा. तो A प्लस B को आप लिख सकते हो D माइनस T. तो इधर हमने E नॉट की वैल्यू लिखी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में नीचे के भी है, और इधर A प्लस B की जगह D माइनस टी रख दिया. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हो सिग्मा की जगह Q बाई A. तो ये टर्म D माइनस टी प्लस यहाँ पे E नॉट को आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फिर सिग्मा को Q बाई A लिखा. तो ये टर्म इंटू T कॉमन लेंगे क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. तो ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस T बाई के. अब आपको पता है कि चार्ज को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करो तो Q अपॉन V होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो Q अपॉन V हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A दूसरी तरफ ले गए तो न्यूमरेटर में चला गया और ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चला गया. तो आपका कैपेसिटेंस उस वक्त जब पार्शियली फिल हो डाइलेक्ट्रिक इतना आ गया. तो ध्यान से देखो, ये दोनों डेरिवेशन पैरेलल इसीलिए चलाए हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करो. कंपैरिजन हमेशा आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगा. तो अगर पूरी तरह से फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा. लेकिन अगर T थिकनेस के डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो नया कैपेसिटेंस इस तरीके से एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा. ठीक, और कैपेसिटेंस अभी भी इंक्रीज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. अच्छा, अगर हम एक की जगह 2-3 डाई इलेक्ट्रिक्स T1, T2, T3 थिकनेस के इंसर्ट कर दें तो D ही रहेगा, पर माइनस T की जगह आप ब्रैकेट में T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखेंगे और T बाई K की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 वेयर K1, K2, K3 आर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दीज थ्री डाइइलेक्ट्रिक्स. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इंसर्ट करते हैं तो दो कंडीशंस हो सकती हैं. एक, कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और डाइइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया. दूसरा, कैपेसिटर को चार्ज किया, डाइइलेक्ट्रिक फिल किया, लेकिन अब इस बार डाइइलेक्ट्रिक फिल करते समय बैटरी कनेक्टेड है. तो दोनों के केस में हमको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. आई होप आपको आज के डेरिवेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं. इन्हें आप कम से कम 2 से 3 बार जब लिखेंगे तब यह आपको अच्छी तरह से लर्न हो पाएंगे.